नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पथ संकल्प शिक्षा में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 1900 से अब तक है। आधुनिक भावबोध एवं नवीन चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिकाल से मुक्त होकर नए विषयों की ओर उन्मुख हुआ और इस तरह काल विभाजन किया कि चौथी अवस्था आधुनिक काल की शुरुआत हुई। रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ सन 1883 ईस्वी से मानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीय नवजागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस काल में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके लिए ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है छायावादोत्तर युग। आइए हम लोग भारतेंदु युग के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसका समय 1857 से 1900 ईस्वी है। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक या पितामह कहा जाता है। यह उर्दू में रशा उपनाम से कविताएं लिख करते थे। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रजभाषा को अपनाया। भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी, बद्रीनारायण चौधरी ने प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। इसी युग में सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। आइए हम लोग भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवि का अध्ययन करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी आदि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु युग प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन थे और उनकी क्या रचनाएं उन्होंने की, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत वर्षोन्नति, कैसे हो, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर बंगला भाषा में अनुदित है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली और श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हमीर मन की लहर। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की रचना है भारत भाग्योदय, वर्षा बिंदु। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस 50, सुकवि सत्सई,
हो होरी। राधा कृष्णदास की रचना है भारत बारहमासा। और देश दशा कंसवध। कंसवध इनकी अधूरी रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी। श्यामा लता, श्यामा सरोजनी। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।